अमीर बेटी का गरीब पति। अरे बेटा, एक बार फोटो तो देख। लड़का बिल्कुल शाही घराने का है। जैसे हमने तुझे लाड प्यार से पाला है, वो भी तुझे ऐसे ही रखेगा। भले ही तू उसे घर की बहू हो, पर तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। देख, 3 कोहिनूर से लड़के ढूंढे हैं, किसी को भी पसंद कर ले बस। ओफो माँ, अमीर मॉडर्न होकर भी आप बिल्कुल टिपिकल माँ की तरह बिहेव करती हो। फोटो देख, फोटो देख। हर हफ्ते एक नए लड़के की फोटो दिखाती हो। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जब मेरा मन करेगा, मुझे मेरा राजकुमार मिल जाएगा, मैं उससे ही करूंगी। अभी मुझे बच्चों को पढ़ाने दीजिए, स्कूल जाना है। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओहो, तुझे इन बच्चों की पड़ी है और मुझे तेरे बच्चों की, कि कब वो आएंगे और मुझे नानी और तेरे पापा को नाना बोलेंगे। बस करो माँ, इतना फास्ट क्यों भाग रही हो आप? कर लेगी आपकी बेटी शादी। क्या पता पिंकी एक दिन आपको खुद ही एक खुशखबरी दे। जरूर। अच्छा, गाड़ी तो ले जा। नहीं माँ, मैं नहीं चाहती कोई मुझे ज्यादा अमीर समझकर स्कूल में सम्मान दे। मैं नॉर्मल इंसान रहकर पढ़ाना चाहती हूँ। हाथ में पर्स लिए दूसरे हाथ से कॉफी की एक सिप पीकर फिर मुंह में ब्रेड लिए पिंकी निकल जाती है। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? इसे तो कोई चिंता ही नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी किससे शादी करेगी। हर रोज की तरह भागते हुए पिंकी स्कूल की तरफ पहुंचती है, जहां उसकी टक्कर बेलदार अशोक से हो जाती है और सारी तसले की ईंटें गिर जाती हैं, जिससे अशोक के पांव पर थोड़ी चोट लग जाती है। मेरा पाँव! अरे अब मैं काम कैसे करूंगा? 2 दिन पहले ही काम पर लगा हूँ और पैसे भी नहीं है। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी, मैं जल्दी में थी, मैंने आपको देखा नहीं। आपके पाँव से खून निकल रहा है, 1 मिनट बैठ जाइए। पिंकी उसे साइड में बिठाकर अपना दुपट्टा फाड़कर उसके पैर पर बांध देती है। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये हो गया। आप चलिए, यहीं पर क्लिनिक है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हम ठीक है। प्लीज आप मना मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गिल्ट में रहूंगी फिर। आपके साहब से मैं बात कर लूंगी। रामकृष्ण जी है ना, ये इस साइड वाले स्कूल में ही पढ़ाती हूँ मैं। जी ठीक है। पिंकी पास के क्लिनिक में सहारा देते हुए उसे वहां ले जाकर मरहम पट्टी करवा देती है। जी, इसके लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। जी, एक बार फिर माफ कर दीजिए। फिर पिंकी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने चली जाती है और अशोक सीमेंट और ईंटें उठाकर कठिनाई में काम करने लगता है। वहीं बच्चे पिंकी का हाथ पकड़कर कहते हैं, अली मैडम, मैडम पिंकी मैडम, आप हमारी कॉपी चेक क्यों नहीं कर रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं बच्चों, मैंने एक अंकल के जाने अनजाने में चोट लगा दी। अब उन्हें दर्द हो रहा होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पूछना है कैसे हैं वो? अली तो कोई बात नहीं, आप उनको लंच में खाना खिला दो और जाकर पूछ लो। अरे हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन पिंकी लंच के समय जाकर अशोक से मिलती है, जहाँ सारे मजदूर खाना खा रहे थे और वो एक पत्थर पर उदास बैठा था। पिंकी जाकर उससे बात करती है। कोशिश करने पर दोनों साथ में लंच करते हैं, फिर धीरे धीरे बात करने लगते हैं। रोज पढ़ाने के बाद पिंकी अशोक से मिलती थी। वक्त के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक दिन पिंकी उससे प्यार का इजहार करती है। अशोक, मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। क्या? नहीं पिंकी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गरीब हूँ और तुम अमीर घर की बेटी। तुम्हारे घर वाले राजी नहीं होंगे और तुम भी मेरे गरीब घर में सही से नहीं रह पाओगी। अशोक, मैं सारी ऐशो आराम छोड़कर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। भले ही अमीर घर की बेटी हूँ, पर मुझे ये लग्जरी चीजें पसंद नहीं है। प्लीज मान जाओ, पूरी जिंदगी कुंवारी रहूंगी, पर शादी सिर्फ तुमसे। अच्छा बाबा, ठीक है। ये सुनकर पिंकी उसके गले लग जाती है। फिर वो अपने माता पिता से बात करती है, जहाँ लड़के के बारे में सुनकर वो एतराज जताते हैं। फिर भी इमोशनल अत्याचार करके पिंकी उन्हें मना लेती है, जिसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और अशोक की माँ मालती उसका अच्छे से स्वागत करती है। आजा मेरी प्यारी बहू, बताया मुझे अशोक ने कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। आते ही मेरे बेटे के पैर पर मार दिया तूने। माँ जी, वो गलती से हुआ था मुझसे। पता है बहू, तेरी सास तेरे आते ही टांग खींचने लग गई। जो भी हो, मेरी बहू सुंदर सुशील तो है ही, और तूने मेरे बेटे को चुना, इस बात से भी मैं बहुत खुश हूँ।
पर बहू, हमारे गरीब घर में बेड, फ्रिज और खाना गर्म करने वाला डिब्बा नहीं है। जानती हूँ माँ जी, जैसे आप सब रहते हैं, अब से मैं भी वैसे ही रहूंगी। बताइए मुझे, चूल्हा कैसे जलाते हैं? अरे आराम तो कर ले, बाद में हो जाएगा माँ जी। ये सुन मालती उसे चूल्हे पर ले जाकर चूल्हा जलाना सिखाती है। फिर सास के बताने पर वो वैसे ही खाना बनाती है और सबको खिलाती है, जिसे खाकर वो खुश हो जाते हैं। वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तूने। बताओ, पहली बार में इनाम तो बनता है। मालती, जरा वो झुमके तो ले आ। फिर मालती अपनी बहू को झुमके देती है। वाह माँ जी, सोने के इतने भारी झुमके, काफी महंगे होंगे। इतना महंगा तोहफा क्यों दिया आपने? कोई बात नहीं, तेरे जैसी बहू मिली है तो सोने का जेवर नहीं दे सकते। कहा था ना मैंने, माँ, अमीर बेटी होकर भी वो हमारी जैसी ही है। हाँ। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। पिंकी अपने गरीब ससुराल की जिम्मेदारी धीरे धीरे संभालती है। उसे सोने में, रहने में, कपड़े धोने में थोड़ी तकलीफ होती है, जिसका वो सामना करती है। एक बार परेशान होकर मटके का पानी पीती है। ओहो, आज ये मटके का पानी भी मेरी प्यास नहीं बुझा पा रहा। चिल्ड पानी पीने का मन कर रहा है। ये बात सास सुन लेती है और पड़ोस से थोड़ी बर्फ लाकर घड़ी में डाल देती है और ठंडा पानी बहू को देती है। ये पीकर पिंकी को राहत मिलती है। वाह माँ जी, अब जाकर बर्फ के पानी से मेरी प्यास बुझी है। एक मिनट, आप ये लाई कहाँ से? पड़ोस से मांग कर लाई, तेरे लिए। इतना तो कर ही सकती हूँ। माँ जी, मेरे लिए इतना क्यों किया? मैं चाहूँ तो दहेज ला सकती हूँ, पर फिर आप सबकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। मैं चाहती हूँ अशोक जी अपने पैरों पर खड़े होकर ये सामान लाए। जब तक मैं ऐसे ही रहूंगी। तो कितना सोचती है बहू हमारे लिए। ओहो माँ जी, मुझे याद आया, घर में टमाटर प्याज कुछ नहीं है। आलू की सब्जी कैसे बनाऊं? हल्दी भी खत्म है। बस इतनी सी बात, इससे भी बढ़िया खाना बन जाएगा। मालती चूल्हे पर उबले आलू में हरी मिर्च डाल जीरे में छौंक देती है, जिससे सब रोटी खाते हैं। वाह माँ जी, आपने इतनी टेस्टी सब्जी बनाई है, कोई कह ही नहीं सकता आपने इसमें सिर्फ 2 मसाले डाले हैं। देखा बेटा, गरीब घर में बिना मसालों के भी अच्छी सब्जी अक्सर बन जाती है, क्योंकि चूल्हे का स्वाद भी तो आता है। कुछ लोगों को लगता है कि गरीब घर में सिर्फ लोग परेशान रहते हैं, खाना पीना अच्छे से नहीं हो पाता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन से चाहो तो ऐसे भी रह सकते हैं। हाँ बहू, ये तो है माँ जी। वक्त गुजरता है। पिंकी घर को संभालने की बहुत कोशिश करती है, जहाँ वो कुछ गरीबी को झेलती है। वहीं अशोक से चोट की वजह से काम नहीं हो पाता और उसका मालिक उसे निकाल देता है। अरे बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अशोक और कारीगर है मेरे पास, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। ठीक से काम नहीं करोगे तो निकाल दूंगा। अब दोबारा यहाँ बिल्कुल मत आना। साहब मुझे माफ कर दीजिए, पर अब मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? मेरी पत्नी का जन्मदिन आ रहा है, सोचा था उसे बाहर खाने पर ले जाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। ये बोलकर रोते हुए वो घर आ जाता है और नौकरी छूटने की बात बता देता है। अब मैं क्या करूंगा, कैसे घर का खर्चा चलाऊंगा? हौसला रखिए अशोक जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ। तभी पड़ोसन चंचल आती है। क्या बात है अशोक, तुम नौकरी से निकाल दिए जाने पर उदास क्यों हो? मेरे पति ने बताया तुम ठीक से काम नहीं करते थे, पर चिंता की बात क्या है? तुम तो अमीर घर की बेटी के गरीब पति हो। ससुराल में एक फोन करोगे तो वो तुम्हें 3-4 लाख रुपए दे जाएंगे। घर जमाई बनकर खा सकते हो। क्यों? बस कर चंचल, बहुत बोल लिया तूने। जाकर अपने घर में ध्यान दे, मेरे बेटे की चिंता मैं कर लूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं तो पूछने आई थी। चंचल सुनाकर चली जाती है, जिसे गली के लोग अमीर बेटी के गरीब पति के नाम से उसे चिढ़ाते हैं। बस बहुत हो गया अशोक जी, इन सबको दिखा दीजिए कि मैं आपकी अमीर पत्नी मायके से नहीं ससुराल से हूँ। आप मेहनत कीजिए, आपको हिसाब किताब तो आता ही है ना, किसी दुकान पर वो काम कर लीजिए। पर मैं कैसे करूंगा? कहाँ मिलेगी मुझे ये नौकरी? उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं टीचर हूँ, नंबर को देखते ही आप हिसाब कर लेंगे। ऐसा तैयार करूंगी मैं आपको। 9वीं पढ़े अशोक को पिंकी हिसाब के कुछ सवाल देकर उसे तैयार करती है। 15 दिन में पिंकी उसकी मैथ बहुत अच्छी कर देती है और किराने की बड़ी सी दुकान पर हिसाब करने वाली जगह पर लगा देती है, जिससे वो तुरंत हिसाब लगाकर लोगों का बिल बना दिया करता था।
धीरे धीरे घर की बुरी आर्थिक स्थिति खत्म होती है और बहू भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। मात्र 2 महीने में ही दोनों अपनी पगार मिलाकर घर में सोफा, फ्रिज, एसी, डबल बेड लेकर आते हैं। ये देख पड़ोसी का मुंह खुला रह जाता है और पिंकी चंचल के मुंह में लड्डू घुसा देती है। खाइए 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 लड्डू, अमीर पति की अमीर पत्नी आपको खिलाने आई है। 2 महीने और रुक जाइए, हम आपको कार में बैठाकर टाटा करते हुए जाएंगे। इस तरह पिंकी अपने पति को हौसला देते हुए काबिल इंसान बना देती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।